Jai Hind student, welcome to biology class 10th, chapter control and coordination. So students, we have already started the endocrine system and we have discussed about endocrine glands in brief and about the hormone also. Now in this lecture we will discuss in detail about the different endocrine glands and which hormone they secrete. Okay, so let's start with the first gland. So the first is the hypothalamus. Now this gland is present in brain. Okay, you all have seen the diagram which I have shown you, showing the position of different glands. In that you have seen the hypothalamus which is present in the brain. Now this hypothalamus produces two types of hormone. One is releasing hormone and the other is inhibitory hormone. ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है. ओके, एंड इसका जो मेन फंक्शन है इज़ टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करना. ओके, so the hypothalamus secrete various releasing hormones like gonadotropin releasing hormone, okay, growth hormone releasing hormone. So these hormone act on pituitary to stimulate other glands. So ये हार्मोन्स जो होते हैं, जो हाइपोथैलेमस सिर्फ दो ही हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन. मीन्स हर तरह के रिलीजिंग एंड हर तरह के इनहिबिटरी हार्मोन. क्यों? क्योंकि जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, मीन्स व्हेन आवर बॉडी नीड एनी हार्मोन, किसी हार्मोन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन की ही बात करें तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन से बोलो कि वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करे. ओके, सो इन दिस वे जो है हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. ओके, लाइक यू हैव सीन दीज हार्मोन्स एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स. मीन्स ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी जो है जो भी हार्मोन इज़ रिक्वायर्ड, जो भी हार्मोन चाहिए वो उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि वो हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करो. सो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन, हम ये कह सकते हैं. और इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंडर जो है कंट्रोल में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. Okay, so I hope hypothalamus is clear to you. Now next is your pituitary gland. Now pituitary gland जो है this is the master gland. ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स. ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन बाकी ग्लैंड्स का ये कंट्रोल करती है. अब ये पिट्यूटरी जो है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है. जब आपने स्ट्रक्चर देखा था ब्रेन का तो आपने एक देखा था छोटा सा नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, बिल्कुल छोटा सा, दैट वाज पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट सिक्रीट्स नंबर ऑफ हार्मोन. ओके, सो वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आई से ग्रोथ हार्मोन जो है सपोज इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. मीन्स ये ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को और हमारे मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है. ओके, सब अ पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड ही रिमेन शॉर्ट. अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई सपोज, ओके, तो क्या होगा, वो जो है उसकी हाइट कम रहेगी और उस डिजीज़ को हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म. सो हम ये कह सकते हैं जो हाइपोसिक्रीशन, दो आप टर्म्स पढ़ेंगे, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन. हाइपो माने होता है कम एंड हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा. तो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा तो जो पर्सन है और जो वो छोटा रह जाएगा, शॉर्ट हाइटेड रह जाएगा और उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म.
ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन, सपोज कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पर्सन है वो जाइंट लाइक हो जाएगा और उस डिजीज़ को हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म, बिल्कुल गोरिल्ला लाइक उसका अपीयरेंस हो जाएगा। और सो हाइपर सिक्रीशन कॉज जाइजेंटिज्म एंड हाइपोसिक्रीशन कॉज dwarfism. The hormone released by this gland are growth hormone, thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone and FSH, that is follicular stimulating हार्मोन। सो ये भी हार्मोन्स हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम योर ग्रोथ हार्मोन ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रीट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। Now the next is your pineal gland. This gland is located in the brain. ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है इट रेगुलेट्स वेकअप एंड स्लीप क्लॉक। ओके, मीन्स जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ये रेगुलेट करता है। और दूसरा, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है मेलाटोनिन हार्मोन। So this melatonin hormone also has a very major role in our body. Okay, now coming to the next hormone, that is thyroid. Coming to the next gland, that is thyroid gland. Now this gland is very very important और इससे जो है एवरी टाइम इससे क्वेश्चन ज़रूर एक आता है एग्ज़ाम में कि थायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज़ होती है। ओके, नाउ थायराइड ग्लैंड जो है इट इज़ अटैच टू द विंड पाइप ऑफ आवर बॉडी। ओके, यू हैव सीन द लोकेशन, जब आपने फिगर देखा था उसमें देखा था जो थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है वो कहाँ पे होती है, जो हमारा विंड पाइप होता है उससे अटैच होती है। ओके, एंड दिस ग्लैंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज़ नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि T3 और T4 दो हार्मोन्स होते हैं। T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं एंड T3 को ट्राई आइडोथायरॉक्सिन बोलते हैं। बट यहाँ पे आपको याद रखना है एट दिस लेवल कि ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहा जाता है आयोडाइज नमक खाने के लिए। ठीक है, आयोडाइज नमक क्यों, क्योंकि आयोडीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर आपने सुना होगा, गर्दन में एक मांस जो होता है मांस निकल आता है। ओके, घेघा भी इसको बोलते हैं, दैट इज़ अ गोइटर। तो वो किससे होता है, थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन, जिसकी कमी से, डेफिशिएंसी से, तो मतलब क्या है, अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर ना। तो इस तरह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रेट होता है हमारी बॉडी का उसको कंट्रोल करता है। ओके, लाइक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सबके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ओके, so now iodine जो है it is very necessary for making thyroxine hormone and this is prepared by thyroid gland, so its deficiency only cause a disease that is known as goiter. Okay, अब ये goiter जो है that is the enlargement of thyroid gland. ये जो जो thyroid gland present होती है वो इनलार्ज हो जाती है, वहाँ पे मास डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से मास बाहर निकल आता है, लटका हुआ सा नज़र आता है। ओके, तो ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो जो है आयोडीन रिच डाइट लेनी चाहिए और इन जनरल ऑल्सो सबको आयोडीन रिच डाइट लेनी चाहिए ताकि इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नाउ जो है ये तो इसका हाइपोसिक्रीशन है हम कह सकते हैं। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोथायराइडिज्म जब हम बोल सकते हैं। और अगर हाइपर सिक्रीशन की बात करें मींस भाई दोनों ही
दोनों ही होंगे, हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन भी हैं और हाइपो भी हैं। अब जब हाइपर सिक्रीशन होगा तो उस कंडीशन में एक डिजीज़ हो जाती है, एंड दिस डिजीज़ इज़ नोन एज ग्रेव्स डिजीज़। इसको ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें वेट लॉस होना, अचानक से स्वेटिंग होना, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के। कब? हाइपर थायरॉयडिज्म। ओके, सो दिस इज अबाउट द 4 glands we have discussed, that is hypothalamus, pituitary, pineal and thyroid gland. Now in next lecture we will cover the rest of the glands. Thank you students.